योग एक दिन की साधना नहीं है, एक दिन की तपस्या नहीं है, एक दिन का कोई ऐसा दिखावा नहीं है। मुस्लिम देशों ने इसको स्वीकार किया है, तो मुझको लगता है कि निश्चित ही योग की उस ताकत ने ही संसार के लोगों को जोड़ने, वरना इसके पहले खेल वो माध्यम हुआ करता था कि सारे विश्व को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने वाला माध्यम था खेल। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र जी हैं। सर, किस तरीके से इस बार का थीम रखा गया, क्या कार्यक्रम इस बार कराया जाएगा उत्तर प्रदेश में? स्वयं के लिए और समाज के लिए। जब तक कोई भी कार्य हम अपने जीवन में स्वतः आत्मसात नहीं करते हो, हम दुनिया को कोई बात सिखाना चाहते हैं तो दुनिया उसको नहीं मानती है। तो इस बार योग की थीम है, जब स्वयं हम योग करेंगे तभी हम दूसरों को योग करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और योग एक दिन की साधना नहीं है, एक दिन की तपस्या नहीं है, एक दिन का कोई ऐसा दिखावा नहीं है। योग को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है, योग को अपने जीवन का एक प्रमुख अंग बनाने की जरूरत है। और आपने देखा है कि दुनिया ने किस कदर एक ऐसी सनातन विधा को हमारे हजारों वर्षों की उस परंपरा को दुनिया ने स्वीकार किया। मोदी जी के प्रयासों को हम बधाई देना चाहते हैं कि अगर 2014 में सरकार बनने के बाद उन्होंने विश्व योग दिवस के रूप में 21 जून को सारे संसार में संयुक्त राष्ट्र से मान्यता दिलाया और दुनिया के सर्वाधिक देशों ने इसको पारित कराया संयुक्त राष्ट्र में, तो यह भारत की उपलब्धि है और भारत की उस मेधा का, भारत की उस विद्या का सम्मान है जिसको कि सारे विश्व को लोग कहीं न कहीं से लगता था कि इंतजार कर रहे हो योग का। आज सारे विश्व में लोग योग करते हुए दिखते हैं, चाहे लंदन की बिग बेन घड़ी हो, चाहे वो अमेरिका का टाइम्स स्क्वायर हो, चाहे वो फ्रांस की एफिल टावर हो। दुनिया का हर नदी, हर सरोवर का किनारा आपको दिखता है योग करते हुए। तो विश्व ने इसको, और दुनिया के 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों ने इसको स्वीकार किया है, तो मुझको लगता है कि निश्चित ही योग की उस ताकत ने ही संसार के लोगों को जोड़ने, वरना इसके पहले खेल वो माध्यम हुआ करता था कि सारे विश्व को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने वाला माध्यम था खेल। लेकिन मुझको लगता है कि योग ने सबको पीछे छोड़ दिया है। आज सारा विश्व योग करते हुए 21 जून को दिखेगा और ये कहीं न कहीं से भारत की उस परंपरा का सम्मान है, नरेंद्र मोदी जी की उस प्रेरणा का सम्मान है। सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी इसको विश्व पटल पर लेकर आए और सभी देशों ने इसका बहुत खुले दिल से स्वागत किया, तो क्या ये माना जाए कि जो विश्व गुरु बनने का सपना भारत ने देखा है उसकी शुरुआत योग से हो रही है? योग से असीमित शक्तियां प्राप्त की जा सकती हैं। योग सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं है, योग मानसिक रूप से व्यक्ति को अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, तनाव रहित रहने के लिए, मन के विकारों को दूर करने के लिए, हम आज जिस योग की बात करते हैं उसके प्रणेता रहे अष्टांग योग के प्रणेता महर्षि पातंजलि। अष्टांग योग में जब आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और अंत में 8वां जो विषय है वो समाधि है। तो कोई व्यक्ति योग करते हुए एक अपने को समाधिस्थ अवस्था में पहुंचा दे। समाधिस्थ का मतलब कि समाधि नहीं, बल्कि वो इतना विकारों से रहित तो उसका शरीर हो जाए, मानसिक विकृतियां उसकी दूर हो जाए, शारीरिक और मानसिक रूप से वो इतना मजबूत और स्ट्रांग हो सके जिससे कि दुनिया की बहुत सारी चीजें उसको प्रभावित न कर सके। तो सच आपने कहा कि भारत का जो विश्व गुरु बनने का हमारा सपना है वो निश्चित ही स्वस्थ और निरोग भारत के द्वारा ही हो सकता है। स्वस्थ और निरोग भारत कैसे बनेगा? योग के द्वारा हमारा समाज स्वस्थ होगा, पूरी जो नौजवान पीढ़ी है, हमारे युवा और बुजुर्ग, पूरा समाज भारत का जब स्वस्थ और निरोग रहेगा तो ही भारत दुनिया का विश्व गुरु बनेगा। तो इसलिए योग ही वो रास्ता है। आप सर बनारस से आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और हर बार हम लोगों ने देखा कि वहां पर एक अलग तरीके से योग मनाया जाता है, गंगा के किनारे, नाव के बेड़ों पर। इस बार क्या कुछ अलग होने वाला है काशी को लेकर? कल काशी, आपको 21 जून को काशी के सारे घाटों पर योग करते हुए लोग आपको दिखेंगे। करीब मुझको लगता है कि 90 करीब घाट बन चुके हैं। नया घाट बना है नमो घाट, वो बहुत ऐतिहासिक है। जब आप कभी दर्शन जाएं तो आपको लगेगा कि बहुत ही चमत्कारिक घाट का निर्माण हुआ है। तो उन सारे घाटों पर माँ गंगा के तट पे, तो माँ जानवी का किनारा हो, योग करते हुए भोर की सुबह में आपको योग करते हुए काशीवासी दिखेंगे। चाहे सारनाथ हो, चाहे काशी के जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं, तो सब पे आपको कल योग करते हुए लोग दिखेंगे। बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर भी योगियों से भरा मिलेगा आपको। तो निश्चित ही कल काशी एक नए रूप में, एक नए कलेवर में कल काशी दिखेगी। आखिरी सवाल है यूजीसी नीट को लेकर।
पूरे देश में इस वक्त आंदोलन छिड़ा हुआ है, तो सभी जगहों पर जो छात्र है वो घेराव कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। आप कैसे देखते हैं इसको? सरकार ने, कोर्ट ने भी इसको संज्ञान लिया है, और जब कोर्ट ने संज्ञान लिया, सरकार ने संज्ञान लिया है, तो इस पे आने वाले दिनों में बहुत ही सख्त से सख्त कार्रवाइयां होंगी। यह सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है, और किसी भी विषय पर अगर कहीं से भी कोई गलती हुई है तो उसको सुधार करने के लिए और उसमें दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। सरकार समाज के लिए काम कर रही है, नौजवानों के लिए काम कर रही है, तो ऐसे में हमारे किसी समाज के जुड़े किसी नौजवान का हित सरकार कहीं से होने नहीं देगी, इस बात का भरोसा रखिए। बिल्कुल, शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। थे आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार का योग एक नए थीम पर किया जा रहा है और खासतौर पर काशी में एक नया शुरुआत जो है वो देखने को मिल सकता है। सहयोगी समीर के साथ अश्विनी सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।